बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड निंग को देख पाते हैं, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो अभी एक पार्टी के अंदर थी जो कि उसी ने रखवाई थी क्योंकि उसका अभी अभी एक बेबी हुआ था। जिसके बाद हम निंग को देख पाते हैं छत पर वो किसी से फोन पर बात कर रही थी कि तभी पीछे से एक लड़की आती जो कि उससे बहुत ज्यादा जला करती थी और वो आते के साथ ही उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से निंग छत से गिर जाती है। इसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम निंग को देख पाते हैं जो कि एक सड़क किनारे पर अपनी एक छोटी सी शॉप लगाकर सामान बेचा करती थी। जब निंग अपनी शॉप को बंद करके जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है एक बहुत ही अच्छी गाड़ी के साथ और उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स भी थे। वो आकर निंग से कहता है कि वो उसे आखिरकार मिली गई, 5 साल हो गए इस बात को। लेकिन जो निंग थी वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, वो अपने स्कूटी पर बैठती है और वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपनी मॉम के पास आती है उनके लिए खाना लेकर। लेकिन जो इसकी ये मॉम थी ये इसकी स्टेप मॉम थी और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी निंग को, और यहाँ पर भी वो उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि तभी जो निंग का हस्बैंड था वो वहाँ पर आता है और वो निंग को कहता है कि वो उसके लिए डिवोर्स पेपर लेकर आया है। वो उसके ऊपर फटाफट से सिग्नेचर कर दे क्योंकि उसे दूसरी लड़की पसंद है। कि तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है। अब जो निंग थी वो अपने हस्बैंड की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है वो सिग्नेचर कर देगी। दरअसल जो निंग थी उसे उसकी मॉम और उसका हस्बैंड इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उसे एक गरीब फैमिली से समझते थे और यहाँ पर जो निंग थी उसे 5 साल पहले का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जो उसके हस्बैंड को दूसरी लड़की पसंद थी वो काफी ज्यादा अमीर थी और इसी वजह से जो उसकी स्टेप मॉम थी वो उसे पसंद किया करती थी। अब निंग का हस्बैंड उसे गुस्से से उस रूम से बाहर निकाल देता है, फेंक देता है बाहर। की तभी जो निंग थी उसके सामने उसी का जो लड़का था वो आ जाता है, एक छोटा बच्चा, और इस छोटे बच्चे का नाम जियो है। और जियो जैसे ही निंग को देखता है वो उसे समझ जाता है कि वही उसकी मॉम है क्योंकि उसने उसकी मॉम की फोटो देखी थी और वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, यानी कि निंग उसे वैसी लग रही थी। निंग उससे पूछती है उस छोटे बच्चे से कि उसके फादर कहाँ पर है, तो वो इशारा करता है कि वहाँ दूर। और तभी वहाँ से एक वर्कर जा रहा था जिसे देखकर निंग को ऐसा लगता है कि वो वर्कर उसके डैड है। जिसके बाद जो निंग थी वो वहाँ से चली जाती है। निंग के जाते ही जियो के जो फादर थे वो वहाँ पर आते हैं, उसे उठाते हैं। तो जियो उन्हें बताता है कि उसने उसकी मॉम को देखा, लेकिन उसके फादर जो थे उससे कहते हैं कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, वो कहाँ से वापिस आ जाएगी। लेकिन वो सही से कह नहीं पाते क्योंकि जो जियो था वो वहाँ पर जिद करने लग गया था क्योंकि वो कह रहा था कि उसने देखा है उन्हें। वहीं हम जो निंग की स्टेप मॉम थी उसका बेटा था और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसे देखते हैं। जो उसकी बेटी की गर्लफ्रेंड थी वो कहती है कि उसके जो अंकल है 10 बिलियन का प्रोजेक्ट उसे देने वाले हैं, जिसे सुनकर उसका हस्बैंड और उसकी निंग की स्टेप मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम निंग को उसकी दोस्त के साथ बार में देख पाते हैं जहाँ पर वो अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है जो भी अब तक हुआ। उसे कैसे एक छोटा बच्चा भी मिला जिसने उसे मॉम बोला, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसने ऐसा क्यों बोला। तभी जब निंग बार के अंदर थी तो उसकी दोस्त कहीं पर चली जाती है कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो उसे यहाँ पर बुली करने की कोशिश करती है। कि तभी यहाँ पर जो जियो था वो भी पहुंच जाता है और जैसे ही वो निंग को देखता है वो उसके पास आ जाता है और उससे मॉम कहने लग जाता है। और वो लड़की जो उसे परेशान कर रही थी उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। सामने लड़की आ रखी थी, उसके साथ कुछ गार्ड्स भी थे। वो जियो और निंग को बहुत ज्यादा बुली करने लग जाते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। लेकिन जो सामने बंदा आया हुआ था उस लड़की के साथ उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि जो वो छोटा लड़का है उसके जो डैड है वो बीजिंग के सबसे अमीर आदमी है, यानी कि मिस्टर जियाओ है। जैसे ही मिस्टर जियाओ उस बार के अंदर आता है तो वहाँ पर जो वो छोटा लड़का जियो था वो अपने डैड के पास चला जाता है और जैसे ही वो सामने खड़ा बंदा जियाओ को देखता है तो उसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है। वो उससे डरने लग जाता है और माफी मांगने लग जाता है। वहाँ पर उससे निंग उस बंदे से कहती है कि इतने से नहीं चलेगा, जो कि वो जियो है उससे उसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो वो जो बंदा उससे बुली करने की कोशिश कर रहा था तो वो जियो से भी माफी मांगने लग जाता है। जो जियो था वो उस बंदे से कहता है कि वो तो माफ नहीं करने वाला, इसलिए वो तभी माफ करेगा जब वो निंग से माफी मांगेगा, यानी कि उसकी मॉम से। तो वो बंदा ऐसा ही करता है। अब यहाँ से निंग जाना चाहती थी अपने घर पर, जो कि उसका घर तो अब तो था ही नहीं। इस वजह से जो जियो था वो वहाँ पर जिद करने लग जाता है कि जो उसकी मॉम है उसे भी घर लेकर चलो, अपने डैड से बोलने लग जाता है। इस वजह से ना चाहते हुए भी निंग को उनके साथ जाना पड़ जाता है। यहाँ पर जो जियाओ था
उसे तो निंग याद आ गई थी कि वो कौन है, लेकिन जो निंग थी उसे जियाओ का पता नहीं था क्योंकि उसकी तो मेमोरी ही नहीं थी 5 साल पहले की। अब घर पर आने के बाद जो जियाओ था वो निंग से कहता है कि उसे उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनना पड़ेगा क्योंकि जो जियो था वो उसे वापस जाने नहीं देना चाहता था। इस वजह से जियाओ ऐसा करना चाहता था जिसके लिए निंग भी मान जाती है। जिसके बाद जियो निंग को अपने रूम के अंदर लेकर चले जाता है। तभी जो जियाओ था उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो जब बात कर ही रहा था कि तभी निंग ऊपर से उसे आवाज लगाती है और जो आवाज उसकी मॉम भी सुन लेती है, यानी कि जो जियाओ की मॉम थी वो भी सुन लेती है और वो कहती है क्या उसके घर के अंदर एक लड़की है, वो ऐसे कैसे लड़कियों को लेकर आ सकता है घर के अंदर जबकि उसका एक बेटा भी है। लेकिन अब जियाओ क्या ही कह सकता था, वो जल्दी से फोन कट कर देता है। जब निंग जियो को सुला कर वापस आ ही रही थी कि तभी जो जियाओ था वो उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जो भी बार में हुआ उसने उसके लिए उसे अभी तक सही से थैंक यू नहीं कहा। तो जो निंग थी वो उससे कहती है कि शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और जाने लग जाती है। लेकिन जो जियाओ था वो उसे पकड़ता है और उसे पूछता है आखिर वो करना क्या चाहती है, उसे वो याद नहीं क्या। दरअसल जियाओ को तो यही लग रहा था कि वो जानबूझकर उसे भूलने का नाटक कर रही है। यहाँ पर जो निंग थी वो जियाओ से कहती है कि वो शादीशुदा होकर उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। तो जो जियाओ था वो उससे कहता है कि उसकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है। तभी निंग उससे कहती है कि जो उसका बेटा है वो क्या आसमान से गिर गया है। इसके बाद निंग जब अपने बेटे के पास बैठी हुई थी तभी जो उसका हाथ देखती है उसके ऊपर एक बर्थ मार्क था, जिसे देखने के बाद निंग का सिर दर्द करने लग जाता है, उसे कुछ याद आने लग जाता है। जो जियाओ था वो निंग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि निंग जो भी ये 5 साल बीते हैं उसमें अब्रोड में थी। ये न्यूज भी झूठी थी, लेकिन ये न्यूज भी झूठी थी, लेकिन इस बात का जियाओ को अभी कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद जब निंग बाहर जा रही थी जियो के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए कि तभी वो आदमी जो उसकी शॉप पर भी आया था वो फिर दोबारा से उसके सामने आ जाता है और वो उसे छोटी बहन कहकर पुकार रहा था। और यहाँ पर जो निंग थी वो उस बंदे से कहती है कि वो उसे नहीं जानती। यहाँ पर निंग उस बंदे से कहती है कि वो तो इतना ज्यादा अमीर लगता है तो उसे वो कैसे ही जानती होगी। यहाँ पर जो ये बंदा था जो निंग के पास आया था, निंग यहाँ से भाग जाती है तो अपने गार्ड से कहता है कि उसके कार्ड में देखो कितने पैसे हैं, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको $50 मिलियन दे दो। इसके बाद निंग एक शॉप के अंदर आ जाती है और तभी हम वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम को भी देखते हैं वहाँ पर आया हुआ। और जैसे ही स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर जो निंग थी उसे देखती है तो उसके ऊपर भड़क जाती है, उसे बुली करने लग जाती है वहाँ पर और कहती है कि वो गरीब वहाँ पर क्या कर रही है। वो दोनों की दोनों निंग से कहती है कि उसकी तो औकात भी नहीं है इस शॉप के अंदर आने की, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। दरअसल यहाँ पर जो घर देखने के लिए थे वो आया करते थे, यानी कि ओनली रिच पीपल ही यहाँ पर आया करते थे घर देखने के लिए। और यहाँ पर जो निंग थी वो भी आ गई थी ऐसे ही घर देखने के लिए क्योंकि उसे एक शॉप पर भी जाना था तो वो यहाँ पर भी आ गई थी। यहाँ पर जो बंदा उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के पास आता है वो निंग से पूछता है क्या उसे घर देखना है। अभी जो स्टेप सिस्टर एंड स्टेप मॉम थी वो कहती है उस बंदे से कि वो गरीब लड़की है, उसके पास 1000 युवान भी सही से नहीं होंगे खर्च करने के लिए। पर जो निंग की स्टेप मॉम थी वो नीचे गिरकर बच्चों की तरह पैर हिलाकर रोने लग जाती है। तेज तेज कहने लग जाती है कि जो निंग है वो एक चोर है, उनके घर के अंदर से उसने बहुत सारे पैसे चुराए हैं, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तभी यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि निंग को जानता था, जो कि उसके पास 2 बारी आ चुका था, जो कि निंग का शायद भाई था। लेकिन वो बंदा निंग तक पहुंचता उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और जैसे ही वो लड़की निंग को देखती है तो उससे कहती है कि बहुत टाइम हो गया, वो इतने टाइम से कहाँ पर थी, वो उन्हीं का तो वेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर थी वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि वो कैसे उससे बात कर रही है जैसे वो बहुत ज्यादा अमीर होगी, यानी कि जो निंग है वो बहुत ज्यादा अमीर होगी। तो वो दोनों की दोनों कहती है कि वो एक गरीब लड़की है, वो उससे ऐसे कैसे बात कर सकती है। तभी यहाँ पर निंग का एक्स हस्बैंड भी आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर मिस्टर सी पहुंचता है निंग के पास, जो कि उसे पहले से ही जानता था, तो जो निंग का एक्स हस्बैंड था वो उसे देखकर उससे कहता है कि मिस्टर सी आप कैसे हो, और ये लड़की बहुत ज्यादा गरीब है, उससे बात भी मत कीजिए। लेकिन वो कहाँ जानता था कि वो तो पहले ही निंग को जानता है। तभी मिस्टर सी जो निंग का एक्स हस्बैंड था उसे वहाँ से भगा देता है। यहीं पर जो निंग थी उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में $50 मिलियन है, जिससे वो भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। यहाँ पर जो निंग थी वो मिस्टर सी से कहती है कि उन्होंने उसे इतने सारे पैसे क्यों दे दिए। तो मिस्टर सी उसे बताता है कि ये पैसे उसी के ही हैं। अभी मिस्टर सी को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे बता सकती है। अब मिस्टर सी के जाते ही जो उसका एक्स हस्बैंड था निंग का, वो उसे परेशान करने लग जाता है, उसे बुली करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जो जियाओ था वो पहुंच जाता है। यहाँ पर जो जियाओ था वो देखता है कि निंग के ऊपर 2 बंदे चिल्ला रहे थे, तो वो उससे पूछता है कि उसका उन दोनों से क्या लेना देना है। तो यहाँ पर निंग उसे बताती है एक तो उसका एक्स हस्बैंड है और दूसरी उसकी स्टेप मदर है।
यहाँ पर जो जियाओ था वो अपने एडवोकेट को कॉल करता है, जिसके बाद वो निंग को वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी जो उसका एक्स हस्बैंड था वो पीछे से चिल्लाता है और कहता है कि वो वहाँ से कैसे जा सकती है। तो निंग पीछे मुड़ती है और उससे कहती है कि वो अपना मुंह बंद करे, क्योंकि उसका उससे डिवोर्स हो चुका है, इस वजह से वो उससे फालतू ना बोले। यहाँ पर जियाओ निंग को अपनी कार के अंदर लेकर आता है और उससे पूछता है कि वो उसे शादी करने के लिए क्यों नहीं राजी है अभी तक। तो निंग जियाओ से कहती है कि वो तो अभी उसे सिर्फ 2 दिन से जानती है, वो उससे मैरिज कैसे कर सकती है। यहाँ पर जियाओ उससे कहता है कि वो भूल गई क्या, वो कौन है। जियाओ को तो अभी नहीं पता था कि उसकी मेमोरी जा चुकी है। यहाँ पर जैसे ही निंग अपने सर के ऊपर हाथ रखती है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ याद आ रहा था, कि तभी जो उसके सामने जियाओ था वो समझ जाता है कि उसका मेमोरी लॉस हुआ है, इस वजह से उसे कुछ याद नहीं है। घर पर आने के बाद निंग जियो से मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होती है, और जियो भी उससे मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जब जो जियाओ था वो अपनी कार से कहीं जा रहा था, कि तभी उसे पता चलता है कि जो मिस्टर सी है उसने जो निंग है उसे 50 मिलियन का एक घर दिया है। जिसके बाद हम जियाओ और निंग को एक सुपरमार्केट में देखते हैं, जहाँ पर वो जियो के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। पर जो जियाओ था वो निंग से पूछता है कि उसने इन 5 सालों में क्या किया। तो निंग बताती है कि वो तो बहुत पहले से ही एक छोटी सी शॉप लगाती हुई आ रही है, वो भी सड़क के किनारे पर। अब वो सुपरमार्केट से शॉपिंग कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है, और वो आते के साथ ही निंग से कहती है कि उसने अपने एक्स हस्बैंड को डिवोर्स क्यों दे दिया, क्या उसे दूसरे लड़कों के साथ घूमने में बहुत ज्यादा मजा आता है। दरअसल ये जो लड़की आई हुई थी ये इसके एक्स हस्बैंड की जो दोस्त थी, यानी कि गर्लफ्रेंड थी, वो थी ये। यहाँ पर वो लड़की जियाओ से कहती है कि उसे तो उसके निंग से भी ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल सकती है, फिर वो निंग के पीछे इतना पागल क्यों हो जा रहा है। यहाँ पर जो जियाओ था वो उस लड़की को कहता है कि उसने कभी उसकी शक्ल आईने में देखी है, वो यहाँ से जा रही है या फिर नहीं जा रही। जियाओ इससे आगे बोलता उस लड़की को इतने से ही बुरा लग जाता है, इस वजह से वो गुस्से से वहां से चली जाती है। यहाँ पर उस लड़की के जाने के बाद जो जियाओ था वो निंग के थोड़ा सा पास आता है और उससे कहता है कि उसे सिर्फ वही पसंद है। तो निंग उससे कहती है कि वो थोड़ा दूर रहे, और कहती है कि वो वहाँ का बिलियनियर है और वो एक बिलियनियर के साथ कैसे रह सकती है। लोगों को जब ये पता चलेगा तो उन्हें ये गलत चीज लगेगी। इसके बाद जब निंग घर पर आती है और वो जियो के साथ बैठी हुई थी, तो जियो कहता है कि मॉम आप मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। तो यहाँ पर निंग उससे कहती है कि वो कभी भी नहीं जाएगी वहाँ से। जैसे ही निंग जियो को सुलाकर जा ही रही थी कि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और उससे पास्ट की यादें याद आने लग जाती है, कि तभी वहाँ पर वो एक लेडी को देखती है जो कि जो जियाओ था उसकी मॉम थी। लेकिन जो उसकी मॉम थी वो सोच रही थी कि जो निंग है वो वहाँ पर मेड का काम करने के लिए आ रखी है, तो वो उसे एक टॉवल देती है और जियाओ को देने को कहती है। तो जियाओ ऐसा ही करती है। जियाओ को भी नहीं पता था कि उसकी मॉम उसके घर में आ रखी है। जिसके बाद जो जियाओ था वो वॉशरूम से निकलता है और उसने तो कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, बस एक टॉवल अपने ऊपर डाल रखा था, और वो निंग के पास आ ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। तो जियाओ उनसे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तो उसकी मॉम कहती है कि आखिरकार उसने उसको पकड़ ही लिया। यहाँ पर जो जियाओ की मॉम थी उन्हें भी पता था कि जो निंग है वो कौन है, तो वो कहती है कि वो 5 साल पहले कहाँ चले गई थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जियाओ को तो पता चल चुका था जो निंग है उसके मेमोरी लॉस हुआ है। तभी यहाँ पर जियो पहुंच जाता है और जियो जो निंग थी उसे मॉम कहता है, और यहाँ पर जो जियाओ की मॉम थी वो निंग को याद दिलाने की कोशिश करती है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, उसने अपने बच्चे को कैसे छोड़ दिया। लेकिन ये बोलते बोलते वो खुद ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी निंग कुछ चीज लेने के लिए भागती है कि तभी वो भी गिर जाती है और उसके सर पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से जो निंग थी उसे हॉस्पिटल में लाना पड़ जाता है। यहाँ पर जियो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने डैड से कहता है क्या मॉम ठीक हो जाएगी। तो जो जियाओ था वो जियो से कहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी और घर पर भी आ जाएंगी। अब चेकअप होने के बाद जो जियाओ था उसे पता चल ही जाता है कि जो निंग थी उसे एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो सब चीजें भूल चुकी थी। और ये जब जियाओ को पता चलता है तो वो निंग के पास जाकर बैठकर वहाँ पर रोने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो निंग थी उसे होश आ जाता है और उसे पास्ट की सारी यादें भी याद आ गई थी। निंग होश में आते ही जियाओ को बताती है कि एक दिन जब वो छत पर किसी से बात कर रही थी कि तभी पीछे से उसे एक लड़की ने धक्का दे दिया था। तभी जियो भी निंग के पास आ जाता है और कहता है मम्मी आप ठीक हो। तो निंग उसे कहती है कि हाँ वो ठीक है। इसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो निंग थी वो ठीक हो चुकी थी पूरी तरीके से और वो टेबल पर बैठकर खाना खा ही रही थी, और वो खाना कोई और नहीं बल्कि जियाओ ही बना रहा था। यहाँ पर निंग जियाओ को चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर उसे गुस्सा आया और खाना पसंद नहीं आया तो वो यहाँ से चली जाएगी। तो जियाओ उससे कहता है कि अगर वो चले गई तो वापस उसे जबरदस्ती लेकर आ जाएगा।
यहाँ पर साथ ही जो निंग थी वो बताती है जियाओ को कि जो सुमिंग है उसने उसके कार्ड में जब पैसे नहीं थे तो उसे लात मारकर बाहर कर दिया। यहाँ पर जो जियाओ था वो निंग से कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत है तो वो उसे बता सकती है। तो यहाँ पर निंग उससे कहती है कि वो उसे बस जॉब दे दे। तो जियाओ निंग से कहता है कि हाँ, एक ज्वेलरी डिजाइनर की जरूरत तो है एक जगह पर, वो वहाँ पर उसे भेज सकता है। इसके बाद हम निंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर अपना इंटरव्यू देने के लिए आई थी, जहाँ पर जियाओ ने उसे भेजा था। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। तो निंग उस लड़की से कहती है कि वो ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर आई हुई है। अब इसी जगह पर निंग को आगे जाकर उसका एक्स हस्बैंड भी मिल जाता है और साथ ही इतना कम नहीं था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी वहाँ पर आ रखी थी। वो आते के साथ ही जो निंग थी उसे परेशान करने लग जाते हैं, जो कि उनका काम ही था। वो लड़की तो ये भी कह देती कि उसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर काम करेगी तो सारा काम बिगाड़ देगी, उससे कुछ नहीं होने वाला, इस वजह से वो वापस घर जाकर सो जाए। तभी वहाँ पर निंग की दोस्त आती है और निंग की मदद करती है। अब यहाँ पर जो निंग की दोस्त थी वो निंग के एक्स हस्बैंड से कहती है कि जो जियाओ है उसने निंग को यहाँ पर भेजा है, इस वजह से वो उससे ज्यादा फालतू ना बोले वरना उसकी मुंह तोड़ देगी वो वहाँ पर। इस वजह से एक्स हस्बैंड को और उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर चुप होकर बैठना पड़ जाता है। निंग के और उसके दोस्त के वहाँ से जाने के बाद जो पीछे से जो उसके निंग की एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी वो वहाँ पर बकबक करने लग जाती है, क्योंकि उससे उसके सामने तो बोला नहीं जा रहा था इस वजह से, वरना वो पिटती नहीं। अब निंग की दोस्त निंग को साइड में लेकर आती है और उससे कहती है कि अगर उससे कोई भी फालतू बोले तो वो उसे वहाँ पर पकड़कर मार सकती है, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन वो चुप तो बिल्कुल भी ना रहे वरना वो लोग और ज्यादा फालतू बोलेंगे। अब निंग अपनी दोस्त से कहती है कि उसका शुक्रिया उसे बचाने के लिए, आगे से वो भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगी। यहाँ पर निंग की दोस्त उससे पूछती है कि वो जियाओ को कैसे जानती है। तो निंग कहती है कि कुछ नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस वो तो जानती है ऐसे ही। इसके बाद एक बंदा यहाँ पर जो निंग थी उसका बायोडाटा चेक करता है। अब यहाँ पर निंग बैठी थी कि उस बंदे के सामने की, तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और उसे बुली करने की कोशिश करती है, जिसमें वहाँ पर बैठा बंदा भी उसका साथ देने लग जाता है। कि तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और जियाओ को देखते के साथ ही जो बंदा वहाँ पर रिजेक्ट करने वाला था निंग को, वो खड़ा होकर वापस से बैठता है माफी मांगने के लिए। यहाँ पर जियाओ उस बंदे से कहता है कि वो जल्दी से निंग को वहाँ पर एक्सेप्ट करे, वहाँ पर जॉब दे दे। मतलब वो बंदा आगे बिना कुछ कहे जो निंग थी उसे जॉब दे देता है। अब जो लड़की यहाँ पर खड़ी हुई थी वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है जियाओ से हाथ मिलाने के लिए, लेकिन जियाओ उसकी बेइज्जती कर देता है। वो तो जेब से ही अपना हाथ बाहर नहीं निकालता और उससे कहता है कि वो कौन है जो वो उससे हाथ मिलाएगा। यहाँ पर सभी के जाने के बाद जो जियाओ था वो निंग के बहुत ज्यादा पास आ जाता है। तो निंग उससे कहती है कि वो थोड़ा सा तो दूर रहे, क्योंकि वो अभी जॉब के लिए बाहर आई हुई है। यहाँ पर जियाओ उससे कहता है कि एक तो उसने उसे जॉब दिलाई, ऊपर से वो उसे ये बोलकर भाग रही है वहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो जियाओ था वो अपने बेटे जियो के साथ बैठा ही था। तो जियो कहता है कि मॉम यहाँ पर क्यों नहीं आई लंच के लिए। तो जियाओ उससे कहता है कि वो खुद ही फोन पर बात कर सकता है उससे। तो जियो फटाफट से अपनी मॉम को कॉल करता है निंग को। तो निंग कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी। इसके बाद निंग भी लंच के लिए वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद जियाओ उसकी मॉम एंड निंग साथ में बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। तभी हम निंग के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। कि तभी वो जैसे निंग को देखता है उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो इतनी बदतमीज लड़की कैसे हो सकती है, पहले उसके साथ अब वो किसी और के साथ है। और इस बात से तो जो वहाँ पर जियाओ बैठा हुआ था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होता और एक रख के रैप्टा मारता उसमें। जिसके बाद वो बंदा भागते भागते उल्टे पैर जा ही रहा था कि वो कह रहा था कि वो आकर बदला जरूर लेगा उनसे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम निंग को देख पाते हैं जो कि अपनी जॉब पर आई हुई थी। कि तभी वो अपना एक कार्ड निकालकर अपनी टेबल पर रखती है बैठने के लिए। वहाँ पर वो बैठने जा रही थी कि तभी वहाँ की एम्प्लॉय उस कार्ड को देखती है और कहती है ये तो एक बिजनेस कार्ड है, ये तो सिर्फ जियाओ के पास ही हो सकता है जो कि वहाँ का सबसे रिच आदमी है। यहाँ पर वो एम्प्लॉइज निंग से पूछने लग जाती है कि आखिर वो जियाओ को कैसे जानती है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो निंग को बुली किया करती थी और वो यहाँ पर भी बुली करने की कोशिश कर ही रही थी। कि तभी जो निंग थी वो इनकी बातों को छोड़कर वहाँ से अपने काम पर ही ध्यान देती है। और उसके बाद हम छुट्टी का वक्त देखते हैं, जहाँ पर हम निंग को देख पाते हैं जो कि पार्किंग एरिया से जा रही थी। कि तभी उसका एक्स हस्बैंड वहाँ पर उसे देख लेता है और वो किसी को कॉल करता है और तभी जो निंग थी उसके सामने कुछ बंदे आ जाते हैं उसे मारने के लिए। यहाँ पर जो निंग थी उन बंदों से बचकर कैसे तो वहाँ से भाग रही थी। कि तभी जो जियाओ था वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने गार्ड को लेकर घूमा करता था अपने साथ। और जैसे ही वो
वो वहाँ पर आता है और जो बंदे निंग को मारने के लिए जा रहे थे वो वहाँ पर बैठकर उससे माफी मांगने लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे जियाओ कौन है। वो किसी गैंगस्टर से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद जियाओ निंग को हॉस्पिटल लाकर उसके पैरों में पट्टी करवाता है, क्योंकि उसे भी चोट लग गई थी। यहाँ पर जियाओ जाते वक्त जो निंग की दोस्त थी उससे कहता है कि वो उसकी सैलरी बढ़ा देगा, उसे बस निंग का ध्यान रखना है। और निंग अभी व्हील चेयर के ऊपर थी। अब निंग की दोस्त उसे अपने साथ ऑफिस लाकर उससे पूछती है आखिर वो जियाओ को कैसे जानती है, लेकिन अब भी निंग सही से नहीं बताती उसे। तभी वहाँ पर निंग को बुली करने वाली लड़की आ जाती है और उसके ऊपर आते के साथ ही पानी गिरा देती है और कहती है कि ओ सॉरी गलती से गिर गया। तो निंग भी उससे कह देती है कि क्या वो अंधी है। इतना कम नहीं था कि जो लड़की उसे बुली करने के लिए आई थी उसके साथ एक और एक्स्ट्रा लड़की आई हुई थी। यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री चल रहा था और वो लड़की भी आकर निंग को बुली करने लग जाती है उसके साथ साथ मिलकर। अब यहाँ पर जो निंग थी उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक रख के रैप्टा मार देती है उस लड़की में जो फ्री में आई हुई थी वहाँ पर उसे बुली करने के लिए। तभी यहाँ पर जो निंग थी उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है और उसका भाई भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही निंग का एक्स हस्बैंड उसे देखता है तो वो तो उसे ही डांटता है, लेकिन जो साइड में खड़ा हुआ मिस्टर सी था वो निंग को सपोर्ट करता है वहाँ पर, और जो एक्स हस्बैंड था उसे वहाँ से भगा देता है, मतलब जाने को कह देता है वहाँ से। यहाँ पर जो लड़कियाँ निंग को बुली करने के लिए आई हुई थी मिस्टर सी तो उन्हें ही सजा दे देता है और उन्हें जॉब से निकाल देता है। जिससे वो लड़की कहती है कि जिसे रैप्टा पड़ा था वो कहती है कि उसने तो उसे मारा था, लेकिन मिस्टर सी उसकी एक भी नहीं सुनता। यहाँ पर मिस्टर सी कहता है कि सच सच बताया कि किसने डिजाइन्स चोरी करे थे। तो वो दोनों लड़कियां जो बुली करने के लिए आई थी निंग को वो आपस में ही लड़ने लग जाती है और कहती कि इसने किया था इसने किया था। और ये सब जो एक्स हस्बैंड था वो भी जाते हुए देख ही लेता है और मिस्टर सी उससे कहता है कि उससे पता तो चल ही गया होगा कि आखिर गलती किसकी थी। दरअसल वो जो लड़कियां आई थी वो ये इल्जाम लगा रही थी निंग के ऊपर कि उसने उनके डिजाइन्स चोरी करे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम छुट्टी का टाइम देखते हैं जहाँ पर निंग पार्किंग से जा रही थी अपनी दोस्त के साथ, तो उसकी दोस्त कहीं पर जाती है कि तभी वहाँ पर जो जियाओ था वो पहुंच जाता है और वो निंग को लेकर अपने साथ घर आ जाता है। अब जैसे ही घर आकर निंग जियो से मिलती है, जियो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी निंग को किसी का कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक लड़की कहती है कि वो उससे बदला जरूर लेगी, वो भूले ना। और ये वही लड़की थी गु यानरन इसका नाम था और ये पहले से ही जो ये निंग थी इसे जानती थी, क्योंकि निंग का एक्स हस्बैंड था उसकी गर्लफ्रेंड थी गु यानरन। और गु यानरन ही वो लड़की थी जिसने निंग को 5 साल पहले छत के ऊपर से धक्का दे दिया था और आज भी ये लड़की निंग को आगे बढ़ने से रोक रही थी क्योंकि ये उससे बहुत ज्यादा ही जलती थी। इसके बाद जब निंग अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी तभी उसकी दोस्त आती है और उससे कहती है कि जियाओ उससे मिलने के लिए आया हुआ है। वहीं कुछ एम्प्लॉय भी बैठे हुए थे उसके बारे में ही उल्टी सीधी बातें कर रही थी, यानी कि निंग के बारे में। जिसके बाद निंग जियाओ से मिलने के लिए आती है तो जियाओ उससे कहता है कि 5 साल पहले उसने ही उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब वो उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता है, इस वजह से बुरा ना माने तो उसे वो एक मौका दे दे। यहाँ पर जो निंग थी वो जियाओ से कहती है कि वो सोचकर बताएगी। जिसके बाद जो निंग थी वो अपने भाई से मिलने के लिए आई हुई थी, यानी कि मिस्टर सी से मिलने के लिए। जिसके बाद हम निंग के एक्स हस्बैंड को देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, यानी कि गु यानरन के साथ, और वो उसे बताता है कि जो मिस्टर सी है उसने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है उसे, वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। इसके बाद हम निंग को देखते हैं उसकी दोस्त के साथ कहीं पर आया हुआ, और जैसे वो वहाँ पर आती है तो वहाँ पर जो भी गार्ड्स और गेट के बाहर लोग खड़े हुए थे, और तभी जो उसकी दोस्त साथ में आई हुई थी वो कहती है कि आखिर निंग है कौन और ये लोग ऐसे इसके साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं, यानी कि इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वो बंदे बहुत ज्यादा महंगे महंगे सामान लेकर आए हुए थे, सैंडल और नेकलेस और कपड़े। यहाँ पर निंग की दोस्त उससे पूछती भी है कि वो आखिर है कौन। निंग कहती है कि वो निंग है। यहाँ पर निंग उसकी दोस्त से कहती है कि वो उसे जरूर बताएगी, वो फिक्र ना करे क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। जिसके बाद हम रात को पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर निंग का एक्स हस्बैंड उसकी गर्लफ्रेंड यानरन भी आए हुए थे, और यहीं पर हम जो निंग थी उसकी स्टेप मदर को भी देख पाते हैं। और निंग की स्टेप मदर आती है अपने बेटे की, वहाँ पर बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। तभी वहाँ पर निंग की एंट्री होती है और सभी उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो पूरी पार्टी में सबसे अलग नजर आ रही थी। और जैसे ही निंग को उसका एक्स हस्बैंड यानरन और उसकी स्टेप मदर देखती है तो वो तो बहुत ज्यादा जलकर राखी हो जाते हैं बिल्कुल, और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उससे बुली करने की भी कोशिश करते हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर जो निंग थी वो कहती है कि वो ज्वेलरी डिजाइनिंग में जो कंपटीशन हुआ था उसमें उसने गोल्डन मेडल जीता था, जिससे तो यानरन उसको कहती है कि वो मजाक कर रही है क्या।
और वहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाती है। यहाँ पर जो उसका एक्स हस्बैंड था उससे कहता है कि अच्छे कपड़े पहनने से कोई अमीर नहीं बन जाता। स्टेप मदर कहती है कि वो तो पहले से ही झूठी है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसकी हाइट वैसे भी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन वो अपने हाइट से बहुत ज्यादा बातें कर रहा था वहाँ पर, यानी कि जो निंग थी उसे बुली करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो निंग थी उसकी स्टेप मदर, एक्स हस्बैंड और यानरेन ने उसे बोला था कि जो निंग है वो उस पार्टी के अंदर घुस गई है, उसे तो बुलाया भी नहीं गया होगा यहाँ पर। इस वजह से वो बंदा उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है बिना कुछ जाने ही। लेकिन निंग उस बंदे से ज्यादा फालतू नहीं बोलती। यहाँ पर निंग सभी को साइड करके एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और जो उसकी स्टेप फैमिली थी वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर वो क्या कर रही है। तभी यहाँ पर जो उसका एक्स हस्बैंड यानरेन और उसकी स्टेप मदर थी उन्हें पता चलता है कि निंग और कोई नहीं, जिस जगह पर वो खड़े हुए हैं वहाँ पर जो फैमिली रहा करती है उसी की सबसे बड़ी बेटी है, यानी कि वो एक रिच लड़की है। और वो लोग तो ये जानने के बाद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तभी यहाँ पर मिस्टर सी आता है और जैसे ही मिस्टर सी को यानरेन देखती है तो उसके पास जाकर उससे कहती है कि जो सामने लड़की बैठी हुई है ये कह रही है कि यहाँ पर इसके मॉम डैड रहा करते थे, यानी कि ये यहाँ की बेटी है। वो उससे ये सब कह रही थी। तो मिस्टर सी उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर इसके बाद मिस्टर सी खुद निंग के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने गार्ड से कहकर यानरेन को भी पार्टी से बाहर निकलवाने के लिए कह देता है, क्योंकि यानरेन को कौन बताए, मिस्टर सी की बहन और कोई नहीं निंग ही थी। तभी यहाँ पर मिस्टर सी की मॉम आती है और आते के साथ ही निंग को गले लगा लेती है। अब यहाँ पर निंग अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और ये देखकर तो उसका एक्स हस्बैंड था वो पूरा हिल जाता है, साथ ही निंग की स्टेप मदर भी और यानरेन भी। यहाँ पर जो यानरेन थी वो अभी भी नहीं रुकती, वो कुछ डिजाइन मंगवाती है और कहती है कि जो निंग है उसने उसके डिजाइन चोरी करे थे। लेकिन जो मिस्टर सी था उसके पास सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, यानी कि फुटेज थी सीसीटीवी। तो इसे सुनकर तो जो यानरेन थी उसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है, खिसक जाती है। वो डर जाती है बुरी तरीके से, क्योंकि उसका झूठ अब पकड़ा जा चुका था, वो भी बहुत सारे लोगों के बीच में, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है। और वैसे भी उसने यही काम तो किया था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियाओ था वो भी आ गया था और यहाँ पर जो निंग का एक्स हस्बैंड था उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जेब से चाकू निकालता है, जो कि पता नहीं वो अपने साथ लेकर हर जगह घूमता है क्या। वो उस चाकू को निकालता है और निंग को मारने के लिए आता ही है कि तभी बीच में जो जियाओ था वो आ जाता है और उसे चाकू लग जाता है, जिसके बाद जियाओ को जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर उसका कुछ इलाज होता है, जिसके बाद उसे होश भी आ जाता है और निंग भी उससे मिलने के लिए आती है जियो के साथ। यहाँ पर जो जियाओ था वो निंग को बहुत ज्यादा करीब लेकर आता है कि तभी वहाँ पर जियो भी आ जाता है। इसके बाद हम जियाओ और निंग को घर पर देखते हैं, जहाँ पर जो जियाओ था वो निंग को कहता है कि कल उनकी शादी है, उससे पहले वो यहाँ पर उसे किस करता है कि तभी वहाँ पर जो जियो था वो भी आ जाता है उनके बीच में, और जिसके बाद तीनों यहाँ पर बैठकर एक साथ बातें करते हैं और हंसते ही हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है।